हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश पब्बर है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अधियोग कैसे बनता है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा और बहुत ही पावरफुल राजयोग होता है ये। बहुत रेयर आपको कुंडलीज में मिलेगा, लेकिन जिन भी कुंडलियों में मिलेगा उन लोगों का स्टेटस बहुत हाई होगा, लाइफ में बहुत वेल्दी होंगे। अप्स एंड डाउन्स होने के बाद भी वो जीवन में फिर से बहुत राइज कर जाते हैं और ये योग सदा मृत्यु होने तक अच्छा रिज़ल्ट देता है दोस्तों। तो आइए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये योग कैसे बनेगा, इसमें कौन से प्लैनेट्स इन्वॉल्व होते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आइए, जैसे मैं आपको बताया, अधियोग दो तरह से बनता है दोस्तों। इसमें चंद्र लगन और जो नॉर्मल लगन कुंडली होती है, ये दोनों ली जाती हैं। तो चंद्रमा से जब ये योग बनेगा तो इसको चंद्राधि योग कहा जाता है, और जब लगन से बनेगा तो लग्नाधि योग कहा जाता है। दोनों का बनने की विधि एक ही है। तो अब मैं आपको ये विधि बताता हूँ ये कैसे बनेगा। एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए चंद्रदेव कुंडली में यहाँ प्लेस्ड हैं, तो इसमें कंडीशन क्या होती है दोस्तों। तीन जो शुभ ग्रह होते हैं, बुधदेव, शुक्रदेव और गुरुदेव, ये तीनों चंद्रमा से छठे, सातवें, आठवें हाउस में होने चाहिए। अगर मैं लिख के आपको बताता हूँ, मान लीजिए बुध यहाँ है, शुक्र यहाँ है और बृहस्पति यहाँ है, तो ये नंबर 1 राजयोग माना जाता है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा राजयोग है, बहुत रेयर आपको कुंडलियों में ये देखने को मिलेगा। इसमें शकट योग का भी निर्माण हो रहा है। देखिए, चंद्रमा से अष्टम में गुरु हैं, लेकिन क्योंकि शुक्रदेव और बुधदेव दो शुभ ग्रह यहाँ आ जाते हैं, तो ये शकट योग को भी कैंसिल करके एक बहुत ही उत्तम राजयोग बना देता है दोस्तों। इसमें कंडीशन यही होनी चाहिए कि तीनों हाउसेस में, छठे, सातवें और आठवें, चंद्रमा से छठे, सातवें, आठवें में शुभ ग्रह होने चाहिए। और इसमें 3 कंडीशंस हैं जो लागू होंगी, तभी यह योग पूर्ण रूप से रिजल्ट देगा। पहला, कोई भी प्लैनेट कुंडली में कंबस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए बुध और शुक्र बिल्कुल आसपास हैं, तो सूर्य देव भी इनके आसपास कहीं होंगे। तो सूर्य देव अगर शुक्रदेव के साथ हो या बुधदेव के साथ हो तो ये योग ख़राब नहीं होता है। सूर्यदेव उसको कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं। सिर्फ कंडीशन यही है कि अस्त नहीं होने चाहिए कोई भी प्लैनेट। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी प्लैनेट नीच राशि में नहीं होने चाहिए। तो अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है। मान लीजिए कि तीनों शुभ प्लैनेट्स एक एक हाउस में नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से रब करता हूँ। मान लीजिए अकेले बुध और शुक्र यहाँ पे हैं, यहाँ बुध हैं, यहाँ शुक्र हैं और यहाँ बृहस्पति हैं। यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है 7th हाउस में फॉर एग्ज़ाम्पल, तो भी ये चंद्रादि योग, जिसको बहुत बड़ा राजयोग कहा जाता है, ये बन जाता है। लेकिन इसको सेकंड नंबर पे गिना जाएगा। ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। इसी तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। मान लीजिए 2 शुभ प्लैनेट्स यहाँ पे हैं और यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है, यहाँ भी कोई प्लैनेट नहीं है, तो भी ये योग बन जाएगा। तो उसकी जो रिज़ल्ट देने की इंटेंसिटी है वो और कम हो जाएगी। इसी तरह से तीनों प्लैनेट्स अगर एक ही हाउस में हैं लेकिन तीनों शुभ ग्रह होने चाहिए, ये मैंने पहले आपको बता दिया, तो भी ये योग बन जाएगा और उसकी इंटेंसिटी और कम होती जाएगी। तो पहले नंबर पे ये इन तीनों हाउसेस में शुभ ग्रह होंगे तो बहुत ही पावरफुल योग होता है। एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं जिनकी कुंडली में ये योग है। वो कुंडली नेट पे जिस तरह से जो डेट ऑफ बर्थ उनकी टाइमिंग्स है उसी से अवेलेबल है, वहीं से मोस्टली सब लोग उस कुंडली को देखते हैं। तो अभी वीडियो के एंड में उस कुंडली के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो अब देखिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि लग्नाधिपति योग कैसे बनता है। ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा राजयोग है दोस्तों। तो कंडीशंस वही है, लगन कुंडली आपको देखनी है। लगन कुंडली से 6th में यहाँ मैं शुक्र लिख देता हूँ, यहाँ बृहस्पति लिख देता हूँ
सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ बुधदेव लिख देता हूँ और यहाँ पे बृहस्पति लिख देता हूँ। तो देखिए कंडीशन वही है, पहले यहाँ चंद्रमा थे, अब चंद्रमा नहीं है। लगन से भी अगर सेम यही कंडीशन बनती है, यहाँ शुभ ग्रह, यहाँ शुभ ग्रह और यहाँ शुभ ग्रह, तो ये नंबर 1 राजयोग बन जाएगा। इसको लग्नाधिपति योग कहा जाता है। ये दोनों अधियोगों के अंडर ही आते हैं दोस्तों। कंडीशन इसमें वही है, कोई भी प्लैनेट अस्त नहीं होना चाहिए, कोई भी प्लैनेट नीच का नहीं होना चाहिए, कोई भी प्लैनेट कुंडली में भी नीच के नहीं होने चाहिए दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले भी राजयोग के बारे में वीडियोस बताई थी, तो अपने आप में बहुत ही पावरफुल रिज़ल्ट देता है। तो इसको फिर से आप रोटेट कर सकते हैं। मान लीजिए 2 प्लैनेट यहाँ पे हों, 2 शुभ ग्रह यहाँ हों, 1 शुभ ग्रह यहाँ हो, यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं हो, तो उसकी रिज़ल्ट देने की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तीनों शुभ ग्रह एक ही हाउस में हो तो और इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इसी तरह से तीनों शुभ ग्रह यहाँ हो तो डिफरेंट इंटेंसिटी होगी। इसी तरह से 2 शुभ ग्रह यहाँ हो, 1 शुभ ग्रह यहाँ हो, तो इसको आप अलग अलग तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। नंबर 1 जैसे मैंने आपको बता दिया, तीनों में अगर प्लैनेट्स होंगे तो शुभ रिज़ल्ट होगा। तो ये चंद्रमा और लगन से ही बनेगा दोस्तों, सूर्य देव से ये नहीं बन सकता है, क्योंकि सूर्य देव के सामने बुध और शुक्र कभी भी नहीं आएंगे। तो अब देखिए थोड़ा सा इसमें और मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं है लेना चाहता हूँ यहाँ पे, उनकी कुंडली में ये योग है दोस्तों। सारे प्लैनेट्स यहाँ पे हैं। मैं प्लैनेट्स नहीं लिख रहा हूँ किसी कारणवश, क्योंकि थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन होती है। यहाँ पे 3 या 4 शुभ ग्रह हैं, यहाँ पे एक मेलेफिक ग्रह है और यहाँ भी एक मेलेफिक ग्रह है। तो इसको एग्जाम्पल लेते हैं बिना उनका कुंडली का नाम लिए हुए। मान लेते हैं यहाँ राहु देव हैं, यहाँ पे शनि देव हैं, यहाँ पे बुध है, शुक्र है, सूर्य है और बृहस्पति है। तो अब देखिए दोस्तों कंडीशन हमारी वही है कि लगन से 6, 7वें, 8वें में शुभ ग्रह होने चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, शुभ ग्रह नहीं है। 2 शुभ ग्रह हैं, दोनों शुक्र और बुध यहाँ पे हैं, और क्यों सूर्य से अस्त नहीं है इसलिए राजयोग बन रहा है। तो ये भी अपने तरह में एक डिफरेंट राजयोग की श्रेणी में आता है दोस्तों। मेलेफिक और बेनिफिक जब दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो एक तरह से ये मिक्स रिजल्ट देगा। राजयोग तो बनेगा, इसमें राहु केतु को भी लिया जाता है दोस्तों। तो देखिए इस तरह का जब राजयोग बन जाएगा तो क्या होगा, अप्स एंड डाउन्स होते जाएंगे लाइफ में। एक बार आप बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, फिर सडनली एकदम से कोई दशा अच्छी आएगी और ये राजयोग काम करेगा तो आप जीवन में फिर से बहुत राइज हो जाएंगे। लेकिन एंड क्या होगा, आप जीवन में जो आपका जीवन का जो स्टेटस है वो सदा ही सदा ऊंचा ही रहेगा दोस्तों। डाउनफॉल होने के बाद भी फिर से आप उससे ज़्यादा राइज कर जाएंगे लाइफ में। तो बहुत ही फेमस एक्टर हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी कुंडली में ये योग है दोस्तों। तो इस तरह का योग जिन भी लोगों की कुंडली में बन रहा है वो अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम राजयोग है दोस्तों, बहुत उत्तम फल देता है। नेक्स्ट अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, मेरी रेमेडीज़ की वीडियो कुछ बैलेंस रह गई थी, उनको मैं अभी थोड़ा सा विराम दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज़ आई हैं कि योगों के बारे में वीडियोस बनाओ और कुछ डिटेल्स उसमें और बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बहुत ही उत्तम राजयोग बताऊंगा दोस्तों, जो गुरु, शनि और शुक्र देव से बनता है। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, और क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे वो बनता है, बहुत ही रेयर वो किसी कुंडली में मिलेगा। एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है इंडिया की, उनकी कुंडली में वो राजयोग था, और वो डिस्कस करेंगे बिना उनका नाम लिए हुए। कुंडली ब्लैक बोर्ड पे बना के, आपको बोर्ड पे बना के मैं डिस्कस करके बताऊंगा। 3 प्लैनेट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, गुरु, शनिदेव और शुक्रदेव। तो नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में रहेगी। आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।